भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष, दूसरी बार सांसद रत्न सम्मान से सम्मानित, गुजरात विधानसभा चुनावों के प्रभारी एवं जित के मुख्य शिल्पकार नीमच, मंदसौर, जावरा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुधीर गुप्ता आज शुक्रवार को प्रातः 10 बजे सिंगोली में अफीम तोल केंद्र पहुंचे और वहां की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सांसद गुप्ता से किसानों ने बताया कि साहब, हमें अफीम का भाव बहुत कम मिल रहा है। किसानों ने अपनी भाषा में बताया कि साहब, माँ जतरी मेहनत कर रिया हा, वतरा दाम माने अफीम का नहीं मिल रिया है। अबार सरकार आपकी है, आप ही कुछ करो और माँ सब किसाना की बात दिल्ली में जान मोदी जी तक पहुंचाओ और अफीम को मूल्य बढ़वाओ। इस दौरान किसानों ने बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि व मौसम की मार से खराब हुई अफीम की फसल को लेकर भी अपनी बात रखी। सांसद श्री गुप्ता ने किसानों की बात सुनकर कहा कि आपकी मूल्य वृद्धि मांग को मैंने संसद में उठाया है और केंद्रीय वित्त मंत्री को आपकी समस्याओं से अवगत करवाया है। आप बेफिक्र रहे, सरकार आपके साथ है और आपकी बात को हमेशा सुनकर आपके हित में मोदी सरकार कार्य कर रही है। सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य मिलना चाहिए, तभी किसान खुशहाल होंगे। और क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसानी को लेकर भी हमने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है और प्रदेश सरकार द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर के किसानों की हर संभव मदद हो सके ऐसी नीति बनाने की मांग की है। सांसद श्री गुप्ता ने बताया कि पापिस्ट्रा नीलामी को लेकर के भी सरकार से इस पर योजना बना करके कार्य करने की चर्चा हुई है। किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। सांसद गुप्ता अफीम तोल केंद्र से वार्ड 13 में लाडली बहना योजना शिविर में पहुंचे और नगर परिषद कर्मचारियों से चर्चा करके नगर की बहनें अधिक से अधिक लाभान्वित हो ऐसा प्रयास करने का निर्देश देते हुए सरकार की योजना से कोई भी वंचित नहीं रहे ऐसा प्रयास करने की बात की। जैन समाज के पक्षी विहार स्तंभ के लिए 1,120 कॉलोनी के बाहर बन रहे शिव मंदिर के लिए 1 लाख एवं मुक्तिधाम के विकास के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, जिला महामंत्री अशोक सोनी, डकेन नगर परिषद अध्यक्ष श्रवण पाटीदार, सिंगोली नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन, न उपाध्यक्ष मोतीलाल धाकड़, सांसद प्रतिनिधि निशांत जोशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रशांत पालीवाल, हरीश शर्मा, पूर्व रतनगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदरा, देवीलाल धाकड़, कन्हैयालाल चारण, गोपाल सुथार, राकेश जोशी, राजकुमार व्यास सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, किसान व नगरवासी मौजूद थे। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर सिंगोली से पत्रकार मुकेश माहेश्वरी की खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। मांग की जा रही है लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार या इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, ये मूल्यों को लेकर वैश्विक बाजारों के मूल्य, टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट्स, फैक्ट्री के अंदर कास्ट सिस्टम, सारे सिस्टम रहते हैं, लेकिन हमारी लगातार एक मांग रहती है कि किसानों को पर्याप्त मूल्य मिले और इसलिए वो मांग हमने छोड़ा नहीं है। और जब जब वक्त आता है हम उस पर अपना अध्ययन करते हुए अपनी मांग को दोहराते हैं और हमारी सरकार से हमेशा यही अपेक्षा रहती है कि किसानों को उनका लागत मूल्य मिले और किसानों को कोई भी फसल उत्पादन करने के बाद प्रसन्नता आनी चाहिए और इसीलिए हमारा ध्येय दृष्टि रहती है। और इसीलिए हमने पॉपी सीड्स के मार्केट को कंट्रोल करने का कोशिश किया कि सरकारें उस पर नियंत्रण करें। आज सरकार अफीम उत्पादन से जो दूर जा रही थी, आज लगभग मैं समझता हूँ 85-90 हज़ार किसान इस फार्मिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं और हमारी इच्छाएं हैं कि इनको अगर लागत मूल्य मिलेगा तो सारे किसान पूरी रुचि लेकर खेती किसानी के अफीम उत्पादन के काम में लगेंगे। इसीलिए हम समय समय पर तोल केंद्रों पर भी जाते हैं, किसानों की समस्याओं को भी सुनते हैं, इनके घरों पर खेतों पर भी जाते हैं ताकि इनसे संपूर्ण रूप से बातचीत हो सके। अभी किसानों के खेतों में ओलावृष्टि के प्रभाव आए थे और वो रिपोर्ट भी हम जब नई नीति बनेगी तब सरकार के समक्ष रखेंगे कि स्टेट ने ओलावृष्टि को लेकर जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट के आधार पर अफीम किसानों के साथ भी न्याय किया जाए और ये हमारा एक लगातार प्रयास रहता है।